वेलकम व्यूवर्स टू 5 मिनट क्राफ्ट्स। आज हम ग्लू गन की अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इसे कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसको कहां से परचेज कर सकते हैं। इसे आप किसी भी स्टोर से, स्टेशनरी शॉप से परचेज कर सकते हैं। बहुत सस्ते दामों ये आपको मिल जाती है, कोई ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं होती। उसके अलावा आप चाहें तो किसी भी ऑनलाइन सर्विस से इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक स्टेशनरी शॉप से लिया है। इसके अलावा क्राफ्टिंग के लिए अलग से जो स्टोर्स होते हैं वहाँ बहुत डिफरेंट किस्म की और कलरफुल चीज़ें होती हैं, बच्चों के टॉयज होते हैं, वहाँ से भी ये आपको मिल जाता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ग्लू गन के बहुत सारे यूज हैं व्यूवर्स। इसे आप क्राफ्टिंग में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके घर में बहुत सारी चीजें कभी टूट जाती हैं या रिपेयरिंग की जरूरत होती है जिन चीजों को, वहां ये बहुत काम आती है। तो मैं इसे अब ओपन करने वाली हूं। तो इसमें मुझे एक ग्लू गन मिली है, देखिए, और साथ ही मुझे दिए गए हैं 2 ग्लू स्टिक्स। तो ये छोटे साइज के हैं। यूजुअली जो ग्लू स्टिक्स आपको मिलते हैं सेपरेटली वो लंबे साइज के होते हैं। उसके अलावा इसमें मौजूद था एक इस तरह का मैनुअल। देखिए, ये फेंकने वाली चीज नहीं होती। कुछ लोग इसे पड़े बगैर फेंक देते हैं। अगर आपको कोई भी चीज यूज करनी है, प्रॉपर्ली यूज करनी है, तो आप इसकी इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करें। सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ होता है। अगर आप इसको थोड़ा तवज्जो दें, गौर से पढ़ें। देखिए, यहाँ पे इसकी वोल्टेज तक उन्होंने दर्ज की है कि हमने इसको प्लग इन किस किस वोल्टेज पे करना है। तो उन्होंने, मेरे पास जो ग्लू गन है इसकी 220 वोल्ट तक हम इसको रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कौन कौन से मटेरियल के लिए ये सेफ है, ये एडहेसिव के तौर पे यूज हो सकती है। इसमें पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड, फैब्रिक, लेस, ट्रिम, लेदर, मेटल, ग्लास एक्सेट्रा। तो ये तमाम चीजें दी हुई हैं। उसके अलावा नीचे ये देखिए उन्होंने बताया हुआ है हाउ टू यूज द ग्लू गन। सारे मेथड्स बताए हुए हैं कि इसे पहले प्लग इन करना है, फिर ग्लू स्टिक डालनी है फीडर में, यानी कि पीछे एक होल बना होता है उसे बोलते हैं फीडर। तो उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। उसके बाद ट्रिगर को स्क्वीज करेंगे बार बार और प्रेस डाउन करके जिस भी सरफेस पे आपने ग्लू लगाना है लगा देंगे, और विद इन 15 सेकेंड ग्लू लगाने के बाद उन सरफेस को हमने जोड़ लेना है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने वार्निंग्स भी लिखी हुई है कि किस एज के लोग और किस मेंटालिटी के लोग इसे यूज कर सकते हैं। कि ये 36 मंथ से कम जो एज के बच्चे होते हैं उसके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है यूज करने के लिए, और जो मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं उनके लिए भी सेफ नहीं है। और ये देखिए उन्होंने स्टैंड भी साथ ही दिया है। इस स्टैंड की मदद से ये बहुत स्टेबल होके आप कहीं भी इसको स्टेबल करके रख सकते हैं। तो अगर ये हॉट होती है तो हम इस तरह से इसे नहीं रख सकते। ये स्टैंड जो है इस पर्पस के लिए उन्होंने दिया है ताकि जो अगली नोजल है उसकी वजह से ग्लू आपकी किसी भी सरफेस पे ना लग जाए। उसके अलावा ये यहाँ देखिए इन्होंने वेरी लॉन्ग वायर दी है। इसे ओपन करते हैं और हम प्लग इन करके इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। काफी लंबी वायर है। और यहाँ देखिए मैं 110 वोल्ट का जो होता है हमारे पास 3 शू में वो यूज कर रही हूँ। इसकी ये ऊपर वाली जो दोनों लेग्स हैं बिल्कुल सीधी होती हैं। ये 110 वाला होता है। जो 220 वाला होता है उसकी दोनों ऊपर वाली लेग सीधी नहीं होती। तो यहाँ इसको मैंने प्लग इन कर दिया है। इस वोल्टेज पे ये थोड़ा टाइम तो लेगा गर्म होने के लिए, लेकिन ये आपकी क्राफ्टिंग के लिए बेस्ट होता है क्योंकि आपको बहुत जल्दी काम नहीं करना होता है, इसलिए 220 पे लगाने की जरूरत नहीं है और ये सेफ भी है। और यहाँ देखिए जो आपको पीछे होल नजर आ रहा है इसे कहते हैं फीडर। इसमें मैं अब लगा दूंगी ये ग्लू स्टिक्स। अब ग्लू स्टिक्स को आपने उतना अंदर तक कर देना है जहां तक वो अंदर जा सकती हो। ये इन्होंने छोटे साइज की दी है इसलिए मुझे दोनों ही लगानी पड़ेंगी। देखिए पहले यहाँ तक चली गई है तो दूसरी इसमें इंसर्ट करना लाजमी हो जाती है, क्योंकि हम जब ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो फीडर जो है उसको पुश करता है ग्लू स्टिक को आगे, और फिर जो है गर्म होने के बाद ग्लू आगे निकलता है। जब भी आपकी ग्लू स्टिक आगे तक चली जाए तो पीछे से आपको न्यू इंसर्ट करना ही होती है। तो यहाँ 5 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था प्लग इन करने के बाद, और उसके बाद मैंने जो
ट्रिगर है उसको दबाया है तो ये देखिए ग्लू निकलना शुरू हो गई है। अब मैं इस सरफेस पे आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से सारी ग्लू निकल रही है। अब हम कोई चीज जोड़ के देख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 प्लास्टिक के फोर्क लिए हैं। ये बहुत आसानी से देखिए जुड़ जाएंगे, लेकिन याद रखिए कि आपने प्लास्टिक बैग्स के ऊपर ग्लू को यूज नहीं करना, क्योंकि वो इररेजिस्टेबल होते हैं इतनी सी हीट के लिए। ये बहुत गर्म होता है, इसको आपने डायरेक्टली टच भी नहीं करना। तो ग्लू के साथ काम करते हुए, स्पेशली ग्लू गन में से जो आप यूज कर रहे होते हैं, आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको डायरेक्टली टच नहीं करना ग्लू को, ये बहुत हॉट होता है। तो यहाँ मैंने वुडन स्पैचुला ले लिया है। इसके ऊपर मैं एक प्लास्टिक का स्पॉन्ज जो है वो आपको पेस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये फौरन विदिन 15 सेकेंड्स ये चिपक जाता है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर लीजिए। और इसी तरह आप इसको क्लॉथ्स पे भी यूज कर सकते हैं। और हम आपको एक कपड़े के ऊपर लगा के दिखाते हैं। ये फैब्रिक को तो ये बहुत प्रॉपर्ली होल्ड करता है। और ये भी ध्यान रखना है क्योंकि फैब्रिक में से ग्लू जो है वो बाहर आ सकती है। जिस जगह आपने लगाई हो तो उस जगह को आपने डायरेक्टली टच नहीं करना या डायरेक्टली प्रेस नहीं करना। आप कोई वुडन का पीस ले लें या स्पैचुला ले लें या कार्डबोर्ड का पीस ले लें, उसकी मदद से फिर प्रेस करें। तो आपने डायरेक्टली हैंड नहीं लगाना। देखिए ये किस तरह से चिपक गया है, बिल्कुल भी आसानी से ये उतरेगा भी नहीं। तो इस तरह से आप कोई भी चीज इसके साथ इसकी मदद से जोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने जब यूज कर लिया हो तो इसको प्लग आउट कर दें। और बिल्कुल भी इसकी क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती। अगर कोई बाहर जो ग्लू है वो रह गया है तो उसको आपने खींचना नहीं है। और जो इसकी अगली नोजल है आपको ये ऑरेंज कलर की नजर आ रही है, उसको तो बिल्कुल आपने टच नहीं करना, वो बहुत हॉट होती है जब तक कि ये ठंडी ना हो जाए। तो जब आप ग्लू स्टिक जो है वो खत्म हो जाएगी, अगले होल तक आ जाए, तो पीछे से आपको न्यू जो है वो इंसर्ट करनी होती है। तो नोजल को आपने वाइल यूजिंग भी टच नहीं करना और जब तक कि ये प्लग आउट करने के बाद ठंडी ना हो जाए जब तक आपने टच नहीं करना। तो व्यूअर्स मुझे बताइएगा कि आपको ये यूजफुल लगा या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।